भागवत गीता हमें एक मोटिवेशन देती है, एक साहस देती है अपने चैलेंजेस, अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। निरंतर से हम चैलेंजेस, उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं। पहला एक्सरसाइज समझने की और इसके अंदर समझने की और अंदर जाने की कोशिश करें, उनके माइंड को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जितना मुझे नॉलेज है उतने हम चाहेंगे कि इसको और एक्सप्लोर करो और समझने की कोशिश करो। धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडव च एव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धन भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र का मेरे और तेरे, मेरे और पांडु के पुत्रों, मतलब पांडु उस समय जीवित नहीं था, तभी भी पांडु, वो कहना चाहिए कि हमारे पुत्रों ने क्या किया। वो चाहता ही नहीं था कि जो भाई भाई का जो बंटवारा शांति से निपट जाए। वो खुद लड़ाइयों में फंसा पड़ा था, क्योंकि उनका बुद्धि जो था वो नष्ट था। उन्होंने पहले भविष्यवाणी कई लोगों से करवा रखा था कि कौन जीतेगा, तो भविष्यवाणी में भी मालूम उन्हें चला कि उनका कोई बेटा जीवित नहीं रह पाया युद्ध में। पहले मालूम हो जाने के बाद भी वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। अपने बेटे को, दुर्योधन को डांटा नहीं, उनको रोका नहीं, उनको समझाया नहीं, उनको अच्छे से पालन पोषण नहीं किया अपने बेटे को। दुर्योधन के बचपन से संगति गलत चीजों में पड़ गए, गलत लोगों के साथ पड़े। वो बचपन में ही खीर में जहर मिला के भीष्म को दे दिया, भीम को दे दिया, जिसके कारण भीम तो नहीं मरा, बच गया। बट बचपन से संगति ऐसा माहौल देख सकती हो कि उनको पनिशमेंट नहीं दिया, दंड दिया और उन्हें नहीं समझाया, उन्हें पूरी छूट दे दी, उनकी गलतियों का पूरा पर्दा डाल दिया। धृतराष्ट्र जो थे, उनके माइंड में गलत चीज कहां से बैठ गए। जब उनके भाई, छोटे भाई को वो सिंहासन मिला, राजा बनाया गया, पर वो बड़े भाई थे, उनको नहीं मिला, क्योंकि वो जन्म से अंधे थे और बुद्धि से भी नष्ट हो गए। क्योंकि हमारे पास जो होता है ना, उस चीजों के लिए हम ग्रेटिट्यूड नहीं होते हैं ना, इसीलिए हम माइंड ग्रीड में फंस जाते हैं और जिसके कारण हमारी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम जैसे कि कोई अपराधी से भी आप पूछो तो वो अपनी गलती नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि वो ऐसा माइंडसेट ही बन जाता है कि स्वीकार ही नहीं कर पाता, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। उनको लगता है कि मैं जीत जाऊंगा। इसी कारण तो अपने बेटे को नहीं रोका, नहीं उसे समझाया। उनको मालूम हो कभी इस तरह से अपराधी लोग भी करते हैं, इस तरह का बुद्धि, जिसके पास बुद्धि ना हो उसके। जैसे कोई ऐसा पौधा है जो किसी हवा के कारण वह छोटा पौधा मुड़ गया, अगर उसे सपोर्ट नहीं मिला जाए, उसको संगति नहीं मिला जाए, अच्छे से उसको देख रखाव नहीं मिला जाए, तो पौधा टेढ़ा ही पैदा होगा, टेढ़ा ही बहुत बड़ा पौधा होगा और वो काम का नहीं है। टेढ़ा पौधा काम का नहीं, समझे, टेढ़ा पैदा। उसी तरह अगर दुर्योधन को अगर वैसा पालन पोषण अच्छी तरह से किया जाता तो एक अच्छा बच्चा बन सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है, फिर ऐसा नहीं होता। जो हमारा जो बुद्धि, हम लोगों को कहाँ काम करना चाहिए, बुद्धि पर काम करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि ही आपके मन को कंट्रोल करेगा। जितना मन ही है हमारा शरीर, तो शरीर जो भोग लेना चाहता है, भोगी बन जाता है। तो हमें ये समझ में आया कि जब हम मेरा तेरा करेंगे, जब हमें सोचे कि सब हड़पने की कोशिश करेंगे, तो ये मत सोच लेना कि हम बहुत खुश हो जाएंगे, हमें लाइफ बढ़िया हो जाएगी, कमाल की हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो ऐसा माइंड है कि जब हम इस तरह का, जब हमारे माइंड में हम बना पा लेंगे, तो हमारे साथ गलत होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम अच्छी तरह से खुशी का एंजॉय भी नहीं कर पाते, क्योंकि डर डर के जीते, हमारे अंदर एक अलग ही पीड़ा बनी रहती है, भागने की, डरने की, है कि। तो लाइफ में हमें यह समझ होनी चाहिए कि हमें कभी भी मेरा तेरा में नहीं फंसना है, ग्रीड में नहीं फंसना है। नहीं तो मेंटालिटी के कारण हम गलत चीज कर बैठते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी ही घट जाती है, हमारे नेगेटिविटी से हम भर जाते हैं। हमें लगता है कि मैं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, जिसके कारण हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम या चैलेंजेस को अच्छी तरह से डील नहीं कर पाते या सोल्व नहीं कर पाते और बुरी तरह से फंस जाते हैं, जिसके कारण हमारी लाइफ और बुरी हो जाती है। तो हमें ये इससे समझ में आया भगवद गीता के पहली लाइन से, कभी भी हमें अपनी चीजों के प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। दुर्योधन था, उनके अपनी चीजों के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं था, वह हड़पना चाहता था। उनका जो पिता का जो माइंडसेट वो गलत हो गया था, क्योंकि बचपन से ही, और जो वो दुर्योधन था, उन्हें बचपन से संगति अच्छी नहीं मिला, जिसके कारण
वह गलत रास्ते पकड़ लिए और गलत पौधा बन गया, भोगी बन गया। उनको वो बुद्धि पर कभी काम नहीं किया, सिर्फ डांस यही सब करते गए और यही बुरी आदतों में फंस गए, जिसके कारण उन्हें विनाश हो गया। समझ रहे हो? थैंक यू सो मच।